क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे एकदम परफेक्ट लाजवाब सेटअप मिलते हो। आपके रूल्स के मुताबिक सब कुछ सही होता है, लेकिन ट्रेड लेते ही मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले लेता है। गलती आपकी सेटअप की नहीं है, गलती ये है कि आप अंधों की तरह छोटे टाइम फ्रेम पे देख के मार्केट की असली स्टोरी लाइन से आप बिल्कुल अनजान हो। एमएसएनआर का सबसे बड़ा रूल है, बड़े टाइम फ्रेम की स्टोरी लाइन के आगे छोटे टाइम फ्रेम के सेटअप्स की कोई भी जगह नहीं होती। आपको बड़े टाइम फ्रेम के ही अकॉर्डिंग चलना होगा। तो आज एमएसएनआर सीरीज का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे ऑन एंड ये बताएंगे कि क्यों 90% सेटअप्स या 90% ट्रेडर्स या जो भी ये लोग हैं वो फेल क्यों कर जाते हैं। तो देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं स्टोरी लाइन को आपको बताऊं तो आप इसको एज अ जीपीएस या गूगल मैप समझो। सोचो, अगर आपको लुधियाना से दिल्ली जा रहे हो तो रास्ते में छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स या रेड लाइट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें स्पीड ब्रेकर्स को देख के अपने गाड़ी का रास्ता दूसरे शहर से होते हुए नहीं ले जाना है, ठीक है। समझना ध्यान से, आपको अपने गाड़ी का रास्ता दूसरे शहर से ले जाके होके नहीं जाना है। आपको वही बड़ा टारगेट, यानी आप लुधियाना से दिल्ली जा रहे हैं तो आपका दिल्ली बड़ा टारगेट होगा, तो आप दिल्ली जाने के ही रास्ते पे जाओगे, आप दूसरे रूट से नहीं चले जाओगे स्पीड ब्रेकर और रेड लाइट्स की वजह से, ठीक है। वैसी ही ट्रेडिंग में हायर टाइम फ्रेम बताता है कि तुम्हें गाड़ी लुधियाना से दिल्ली के लिए निकल चुकी है, तो वो उसी लाइन पे जानी चाहिए, आपको उसके अलावा दूसरे स्टोरी लाइन पे नहीं शिफ्ट होना। एंड लोअर टाइम फ्रेम यही चीज़, छोटे मोटे रेसिस्टेंस जो आते हैं उनको स्पीड ब्रेकर्स की तरह समझो। रिटेलर्स उन छोटे रेसिस्टेंस या सपोर्ट पे सेल या बाय करने की गलती करते हैं, वहीं वो ट्रैप होते हैं। हम क्या करेंगे, हम वहाँ गाड़ी धीमी, यानी उस सेटअप्स पे उस पॉइंट पे जहाँ भी छोटे मोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट आएंगे उस जगह पे रुकना सीखते हैं। रुकेंगे एंड देन वहाँ पे कोई क्यूएम या कोई भी अपने छोटे लेवल के वहाँ पे की लेवल या तरीके से हम लोग वहाँ पे उसको बाय या सेल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज इसका सबसे इजी वे में आप लोग को स्टोरी लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा, और आई थिंक ये आपका लास्ट वीडियो होगा कहीं भी इंटरनेट पे या मेरे चैनल पे जिस पे आपको स्टोरी लाइन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो, एग्जैक्ट स्टोरी लाइन और पीओआई निकालना ट्रेडिंग में एक असली सीक्रेट है, ठीक है। अगर ये दोनों मैच हो गए तो तुम्हारा विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड दोनों ही नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे। तो अब एग्जैक्ट स्टोरी लाइन फाइंड कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी लाइन तभी कंफर्म होता है जब कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, मार्केट उसे रिटेस्ट करता है, तब स्टोरी लाइन हमारा कंफर्म होता है, ठीक है। जैसे कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, चलिए अब आप चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। देखिए, सिंपली आप सेम चीज लाइन चार्ट पे देखेंगे तो आपको हायर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो हायर टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 डे 4 आवर, ये हमारा हायर है। 1 आवर फिर थोड़े लोअर लोअर साइड में आप शिफ्ट होते हैं, बट 1 डे के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, इस पॉइंट पे रेसिस्टेंस, ऊपर वाला ये पॉइंट भी रेसिस्टेंस है एंड ये वाला भी पॉइंट रेसिस्टेंस। तो अब हमें क्या करना है कि हम जो रेसिस्टेंस पहला अपना, जैसे मान मान लीजिए मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, पहला रेसिस्टेंस हमारे लिए अच्छा कौन सा है, ये पॉइंट है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब सेम पॉइंट पे हम लोग 4H में भी देखते हैं, ठीक। अब हम लोग को इस पॉइंट पे क्या करना है कि देखना है 4H पे भी क्या है हमारा, ये अपर वाला लेवल जो है ये 4H पे है, नीचे वाला है 1 डे पे, ठीक है। तो हम लोग को क्लासिक ए या क्लासिक बी मार्क करना है, क्योंकि ये मोस्टली जो शार्प होते हैं ना, जैसे पिछले वीडियो में बात किया, ये शार्प शेप के होते हैं, ए या वी टाइप के, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे। तो इसमें देखिए, जैसे भी अगर मार्केट में एक बड़ा ए या बड़ा वी बना है, ठीक है, जिसमें प्राइस ने ब्रेक किया है एंड रिटेस्ट किया है, देन वो स्टोरी लाइन हमारा चेंज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपने, अगर मार्केट ने ए शेप को, रेसिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक कर दिया, ठीक है, अपसाइड क्लोजिंग दे दी, इसको अपसाइड क्लोजिंग दी मार्केट में, ठीक है। अब इसको जब पॉइंट को अपसाइड मार्केट ब्रेक कर देगी तो ये क्या होगा, हमारी जो बुलिश स्टोरी लाइन है, ठीक है, ये बुलिश स्टोरी लाइन जो है, ये इस पॉइंट पे ए का क्या काम था, हमारा मार्केट को नीचे ले जाने का, ठीक है। तो ये जो हमारी बुलिश स्टोरी लाइन है ये ब्रेक नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगी, हमारी असली स्टोरी लाइन ये चालू होगी, क्योंकि मार्केट जो है वो इसी क्लासिक वे को ब्रेक कर देगा एंड देन इसका यूज करके अपसाइड में चला जाएगा। तो हमारी असली बुलिश स्टोरी लाइन ऐसी ही जगहों पे स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखो, एक तरीका ये हो गया कि ओरिजिन, ये स्टार्टिंग कैसे होता है वो। अब एक तरीका होता है कि स्टोरी लाइन एक्टिवेशन, इसको हम लोग स्टोरी लाइन एक्टिवेट कब होता है वो देखते हैं।
सिर्फ ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, वेट करो जब प्राइस नीचे आए उसी लाइन को टच करने, जैसे ही प्राइस उसी ब्रोकन ए को, जैसे इस ब्रोकन ए को, जैसे मैंने बताया ब्रोकन ए को रिटेस्ट करे एंड देन जाए, तब ये आपकी फ्रेश बुलिश स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। इस पॉइंट से तो होगी बट इस पॉइंट पे फ्रेश हो जाएगी, ठीक है, एक नई स्टोरी लाइन बन जाएगी। अब तुम्हारा बायर जो है वो 100% फिक्स है, तुम्हें सिर्फ बाय ढूंढना है ऊपर तक, जब तक वो दूसरे कोई ए शेप को हिट नहीं कर देता। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लो इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, पहले इसका लॉजिक समझो, इसको ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट किया, देन ऊपर गया, तो जब तक ये हम लोग का स्टोरी लाइन रहेगा, जब तक हम लोग को यहाँ पे ऊपर के क्लासिक ए पे मार्केट रुकती नहीं है। अगर ऊपर के क्लासिक ए पे रुक जाती है तब एंड उसके बाद वो फॉल करने लगती है यहाँ से रिजेक्शन या भी जो भी आपको लेवल्स कंफर्मेशन होने के बाद, देन आप समझना कि ये स्टोरी लाइन जो है यहाँ से अब बेयरिश हो सकती है, ठीक है। तब तक हम लोग उसको कंसिडर बुलिश ही करेंगे और बुलिश ही पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढते रहेंगे मार्केट। अब देखो एग्जैक्ट कैसे समझते हैं इसको, हायर टाइम फ्रेम से समझ में आ जाएगा कि हमारी जो स्टोरी लाइन है वो बुलिश है, ठीक है, मान लो बुलिश है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 4 आवर पे मैंने यहाँ एक लेवल मार्क कर दिया, ठीक है, चलो इसको 1 डे का बताता हूँ। 4 आवर पे हमने एक क्लासिक ए मार्क कर दिया, ठीक है, एंड नीचे पे हमारे पास में क्लासिक ए ये रही एंड ये रही, और ये सब छोटे छोटे की लेवल्स, या क्लासिक ए भी आप कह लो, या सॉरी क्लासिक बी भी कह लो, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है मार्केट में, कि मार्केट जो है वो 4 आवर के अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन जो हम लोग की यहाँ से बनी, अब इस पॉइंट को ब्रेक करती देन हमारी बुलिश बनती फिर से फ्रेश। बट अभी तो क्या हुआ, इस क्लासिक ए से रिजेक्शन दे दिया, तो जब भी ऐसा रिजेक्शन मार्केट देगी क्लासिक ए या क्लासिक बी से, इसका मतलब जो हमारी स्टोरी लाइन है वो अभी भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट ने नीचे के कोई क्लासिक वी को नहीं टैप किया है, समझे बात को, जहां से हम लोग स्टोरी लाइन बुलिश कर सकते थे प्रॉपर अच्छे से 100% फिक्स टाइप सोच के। बट हम लोग ने अभी इस पॉइंट पे क्या हुआ है कि मार्केट के जो है वो ऊपर लेवल पे क्लासिक ए को टैप किया है, जो हम लोग को सेलिंग स्टोरी लाइन पे शिफ्ट कर रहा है। अब ये सेलिंग स्टोरी लाइन कब तक वैलिड रहेगी, मतलब आपको इस पूरे पीओआई में, इस पूरे मार्केट के व्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जब तक ये क्लासिक ए हमारा सेकंड क्लासिक वी को नहीं टैप कर देता, तब तक हम लोग का स्टोरी लाइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, सेलिंग ही रहेगा, ठीक है। अब इसको अगर ब्रेक कर देता है देन ये स्टोरी लाइन हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब स्टोरी लाइन जो है अगर मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपसाइड बताया, वैसे ही अगर इसको ये ब्रेक करता है मार्केट, तो ब्रेक करके रिटेस्ट करके देन वापस जाएगा, तब हमारा स्टोरी लाइन जो है वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, फ्रेश नेगेटिव हो जाएगा, ये यहाँ से नेगेटिव नहीं, फ्रेश नेगेटिव हो जाएगा वापस से, ठीक है। और अगर वो ब्रेक नहीं किया तो फिर इस पॉइंट से जब मार्केट में बाइंग आएगी अगर, तो हमारा स्टोरी लाइन जो है, जो इस पॉइंट से हम लोग का नेगेटिव था, वो स्टोरी लाइन अब बुलिश हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग स्टोरी लाइन को बेसिकली सिंपल वे से समझते हैं और इसी वे से हम लोग फाइंड करते हैं। अब आपको इसमें ट्रेड और पीओआई कैसे ढूंढना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ने स्टोरी लाइन जो है इस पॉइंट से मार्केट में नेगेटिव बना लिया। अब आपको कोई भी यहाँ पे, जो मैंने पिछले वीडियो में बात की है, आप जाके देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को एक नॉर्मल भी दिख रहा है, कि हम लोग को यहाँ पे की लेवल दिख रहा है, ठीक है। इस की लेवल को क्या किया मार्केट ने, टैप किया है, इस की लेवल को मार्केट ने टैप किया है एंड फॉल करते गए। तो हम सेलिंग जितना ढूंढेंगे उतना हमारे लिए बेटर है बाइंग के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि स्टोरी लाइन बड़े पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास नेगेटिव है, तो आप जितना सेलिंग ढूंढोगे उतना ज्यादा आपको बड़ा आरआर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसमें कितना आरआर मिल रहा है, इसमें अनबिलीवेबल आरआर आपको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट से अगर आपका एंट्री भी रहेगा, स्टॉप लॉस आप इस हाई पे भी रखोगे डायरेक्ट एंट्री लिमिट ऑर्डर के साथ में, देन तब भी अभी जहां तक मार्केट चल रही है 1:47 है। तो स्टोरी लाइन बुलिश ढूंढने से बजाय आप सेलिंग ढूंढोगे तो आपके सेटअप जो है वो ज़्यादा फेल नहीं होगी, एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा बेटर रहेगी जितने छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब इसमें एग्जैक्ट पीओआई और ढूंढने का पता है क्या तरीका है, देखो बताता हूँ। आईसीटी और एमएसएनआर या एसएमसी को आप कन्फ्लुएंस करो, ठीक है, जिससे हाई प्रोबेबिलिटी जोन आप लोग को मिले। जैसे लिक्विडिटी स्वीप, कोई पॉइंट पे लिक्विडिटी स्वीप हो, उस पॉइंट पे आपको की लेवल भी हो। जैसे इस पॉइंट पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट के पास जो की लेवल था उसका की लेवल का लिक्विडिटी स्वीप दिखाया है, समझे आप बात को, इसने की लेवल का लिक्विडिटी स्वीप दिखाया एमएसएनआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जैसे आप स्वीप ढूंढ लिए, आप उसमें एफईजी ओवरलैप करोगे या जो अनटच्ड एफईजी हैं उनको यूज करोगे,
SBR, RBS, ये सबको यूज कर सकते हो, बट तब तक जब तक स्टोरी लाइन हमारा नेगेटिव रहेगा तब तक, ठीक है। उसके बाद उसको ज्यादा ट्राई नहीं करना है। अब जैसे इस पॉइंट पे आप स्टोरी लाइन छोटे टाइम फ्रेम भी बना सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम भी बना सकते हो। लाइक आपको पता है, जैसे मैंने बात किया कि मार्केट में जो है वो आप बड़े टाइम फ्रेम का लेवल यूज करोगे, आप सिर्फ सेलिंग का फोकस करोगे, ठीक है। बट इसमें मेरा जो एक इंक्लूड रहता है अपना एनालिसिस, वो ये है कि जब भी आप ऐसे बुलिश स्टोरी लाइन यूज करोगे तो उसमें आप मतलब या नेगेटिव ढूंढोगे, तब आपको सिंपली क्या करना है ना, छोटे 1 आवर पे भी आप चेक कर लो। अगर मान लो आपका स्मॉलर लेवल के पास में अगर बुलिश बन रहा है, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपका स्टोरी लाइन बुलिश बन रहा है, तो आपको उसके साथ पता है कैसे मिक्सिंग करना है। आपको बुलिश में चले नहीं जाना है, आपको देखना है क्या मार्केट के पास क्लासिक भी इसके क्लोज में है, नहीं है तो आप बुलिश में प्रॉपर बड़े टारगेट्स तक नहीं रख सकते हो। आप स्कैल्प टाइप कर सकते हो, छोटे छोटे ट्रेड्स ले सकते हो, छोटे छोटे 1:5 1:4 ऐसे लेके भी निकल सकते हो, बाइंग में भी सेलिंग मार्केट। क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे नहीं होता है। मार्केट क्या करती है, जब अगर नीचे गिर रही है तो वो मार्केट कभी भी ऐसे चलेगी ना, या ऊपर जाएगी तो ऐसे चलेगी। तो वो वे में आप बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो, बट स्टोरी लाइन को आपको माइंड में रखना जरूरी है। अब ये स्टोरी लाइन जब तक हमारी वैलिड रहेगी, जब तक मार्केट इसको ब्रेक करना कर दे, ब्रेक करके अगर रिटेस्ट करी तो ये फ्रेश फिर से सेलिंग स्टोरी लाइन बन जाएगी। अगर ये सिर्फ इसको टैप करेगी, टैप करके रिजेक्शन शो करेगी, यहाँ से अच्छी वो करेगी, देन हमारे स्टोरी लाइन फिर से यहाँ से बुलिश बन जाएगा। कब तक, जब तक हमारे ऊपर वाले लेवल्स पे मार्केट फिर से नहीं आ जाती। समझे? तो स्टोरी लाइन फाइंड करने का सबसे इजीएस्ट वे यही है। ये सारे चार्ट सारे पेयर्स में होता है, इसलिए मैंने जो अभी रिसेंट सिल्वर पे बहुत ज़्यादा शोर है लोगों का, ट्रेडर्स का, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सिल्वर पे ही ये चीज़ आपको इजीली बताया। सेम चीज़ गोल्ड में होगा, उसमें ज़्यादा इजीली आपको और समझ में आएगा, गोल्ड, बिटकॉइन, ये सब etc। तो जब तक एक हायर टाइम फ्रेम के लेवल से हायर टाइम फ्रेम के लेवल तक नहीं आए, तब तक हम लोग का जो ऊपर से लेवल है, जैसे इसने पहले ही रिटेस्ट किया, इसने इस पॉइंट पे रिटेस्ट किया था क्लासिक वी को, तब ये फॉल किया, तो स्टोरी लाइन नेगेटिव ही रहा हमारे पास। अब ये फर्स्ट टाइम जो इसने मान लो ये लेवल बनाया, इसको ये अनटैप्ड है अभी तक। अब मार्केट जब तक इसको टैप नहीं करेगी और शो नहीं करेगी, तब तक हम लोग यहाँ से बुलिश नहीं ले सकते। तब तक बुलिश ट्रेड लेना आपके लिए गलती रहेगा, स्टोरी लाइन आपका नेगेटिव रहेगा, चाहे न्यूज़ भी आपके नेगेटिव चीज़ को सपोर्ट करेगा एंड एवरीथिंग, और मार्केट फॉल ही करेगी। इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो, आप वो डीएम कर सकते हो मुझे। आप यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो इस पे और आएगी स्टोरी लाइन पे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो एक नेक्स्ट पार्ट इसका भी बनाऊं स्टोरी लाइन का, और जिसमें आपको और ईजी वे से और एक्सटेंडेड वर्जन में आपको बता सकूं। बाकी टॉपिक्स में इतने ही चीज़ हैं जो कवर कर चुका हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।